साथियों, मेरा परिचय भारतीय रेल का एक रनिंग स्टाफ है। साथियों, आप लोग को मालूम है, जब से रेल शुरू हुआ तभी से रनिंग स्टाफ काम कर रहे हैं। रनिंग स्टाफ का शुरू से नाम, जब रेल शुरू हुआ तभी से फायरमैन 1, फायरमैन 2, असिस्टेंट ड्राइवर, ड्राइवर, ऐसा नाम पे हम लोग जाने जाते थे। रनिंग स्टाफ का ड्यूटी आवर्स बोलने से कुछ ही नहीं था, कुछ फिक्स नहीं था। रनिंग स्टाफ का यूनिफॉर्म ऐसा था कि ड्यूटी में पेशाब लगने से हम लोग को ऊपर से नीचे तक खुलना पड़ता था। साथियों, ऐसे बुरी हालत में, बुरी कंडीशन में, स्थिति में हम लोग काम करते थे। हमारा सोशल स्टेटस बोल के कुछ नहीं था, लेकिन संग्रामी साथी आके रनिंग स्टाफ में योगदान किए और रनिंग स्टाफ को लेके एक सुंदर सा एसोसिएशन बनाए जिसका नाम है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। उसका माध्यम से, उसका लगातार संग्राम के माध्यम से हम लोग रनिंग स्टाफ का बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। इसीलिए मैं आप लोग को निवेदन करता हूं, ये वीडियो को जरूर देखें। साथियों, आप लोग को बोल देता हूं कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की लगातार संग्राम से हम लोग का यूनिफॉर्म चेंज हुआ और एक सुंदर सा यूनिफॉर्म हम लोग को मिला। हम लोग का ड्यूटी आवर्स चेंज हुआ। रनिंग स्टाफ एलआरएस का लगातार संग्राम से हम लोग का सोशल स्टेटस एक आया। हम लोग का रनिंग रूम का स्थिति इतना खराब था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं आज सारा भारतीय रेल के सारे रनिंग रूम आज एसी हो गया। साथियों, एलआरएस की लगातार संग्राम से हाई पावर कमेटी, टास्क फोर्स कमेटी, पोकोटकर कमेटी, रेलवे अलायंस कमेटी, बहुत सारा कमेटी हम लोग के लिए बैठाया गया है। लेकिन हम लोग लगातार संग्राम जारी रखेंगे तो वो जो कमेटी जो रिपोर्ट दिए हैं उसको लागू करेंगे और लागू करवाएंगे, और वो सब हमारा फेवर में है। साथियों, मैं रनिंग स्टाफ का कभी स्पाड हो गया, डेंजर में सिग्नल पास हो गया, तो ऐसा स्थिति है कि आप लोग एक मुर्दा जैसा आदमी बन जाते हैं। लेकिन एलआरएस का लगातार संग्राम से हम लोग कुछ हद तक स्पाड के ऊपर जयलाभ किए हैं। आज ऐसा स्थिति आया है कि स्पाड होने से आपका गाड़ी सिग्नल ओवरलैप के अंदर है तो आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को फेस करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप पास हुए तो फिर रनिंग काम करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हुए तो फिर आप नॉन रनिंग ड्यूटी को जाओगे, आपका नौकरी जाएगा नहीं। साथियों, रनिंग स्टाफ का ड्यूटी आवर्स बोल के कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन एलआरएस का लगातार संग्राम से पहले 11+2 आवर्स को हम लोग लाए थे, अभी हम लोग 9+2 आवर्स तक ला पाए हैं रनिंग स्टाफ का ड्यूटी आवर्स। साथियों, आप लोग को मालूम है, एक रनिंग स्टाफ एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से रेलवे में ज्वाइन करता है, लेकिन एलआरएस का लगातार संग्राम से हम लोग कैडर रिस्ट्रक्चर के माध्यम से एक डिवीजन में 80 और 20% के हिसाब से एएलपी सीनियर एएलपी का स्थिति को ला पाए हैं। मतलब
80% सीनियर एलपी एक डिवीजन में रहेंगे। ये एलआरएस का लगातार संग्राम से हुआ है। आप लोग को मालूम है साथियों, जो ओटी बहुत दिन से हम लोग को नहीं मिला था, उसका एरियर्स और ओटी 6th पे कमीशन डिक्लेयर होने के बाद 6th पे कमीशन में जो इंक्रीजमेंट हुआ, उसका एरियर्स ठीक रनिंग स्टाफ का फॉर्मूला के हिसाब से नहीं मिल रहा था, स्पेशली खुर्दा डिवीजन में और भारत में बहुत सारा डिवीजन में ऐसा प्रॉब्लम था। लेकिन एलआरएस का जो जुझारू संग्रामी विद्वान साथी है, वो उसको पॉइंट आउट किए और उसको लगातार संग्राम के माध्यम से ओटी एरियर्स को हम लोग 30% के माध्यम से ऐड होके हम लोग को मिला और बहुत सारे साथियों को उसका एरियर्स भी मिला। साथियों, हाल ही में हम लोग 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन को आए हैं। 7th के पे कमीशन के हिसाब से हम लोग को सैलरी मिल रहा है। मैं आप लोग को सूचित करना चाहता हूं कि 7th पे कमीशन में कमीशन का रूल के हिसाब से डिक्लेयर हुआ रेलवे का सारा रनिंग स्टाफ 13.27 इंक्रीजमेंट होगा, 2.57 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से। लेकिन रनिंग स्टाफ एक स्पेशल कैटेगरी है, उनके लिए डिक्लेयर हुआ रनिंग स्टाफ 14.27 इंक्रीजमेंट होगा तो उनका मल्टीप्लिकेशन 2.94 के हिसाब से होगा। लेकिन साथियों, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के जो संग्रामी साथी है, जो विद्वान ज्ञानी साथी है, वो लोग उन पॉइंट आउट किए, हिसाब करने के बाद मालूम पड़ा 2.94 मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम लोग 14.2% जो 14.2.7% वो इंक्रीजमेंट होगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग लगातार संग्राम किए, हंगर फास्ट किए, धरना दिए, डेमोन्स्ट्रेशन किए और लास्ट में रेल प्रशासन भारत सरकार को मानना पड़ा और हम लोग का जो इंक्रीजमेंट 3.01 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होके हुआ और उसका एरियर भी सभी रनिंग स्टाफ को मिला। साथियों, मैं आप लोग को बोल देता हूं, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ सारे रनिंग स्टाफ का हित में काम करता है, सारे रनिंग स्टाफ का भलाई के लिए काम करता है और रेल को और देश को बचाने के लिए काम करता है। साथियों, आप लोग को मालूम होगा अभी जो स्थिति है सारा विश्व में एक महामारी कोविड-19 के हिसाब से आया है। ये स्थिति में हम लोग को ब्रीथलाइजर टेस्ट करने के लिए प्रशासन चाहता था, लेकिन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन उसका जो सांगठनिक माध्यम से उसका विरोध किया। लेकिन लास्ट में हम लोग को दिल्ली हाई कोर्ट को जाना पड़ा और हाई कोर्ट में हम लोग स्टे हासिल कर पाए और एलआरएस का लगातार संग्राम से आज हम लोग बीए टेस्ट को बंद कर पाए हैं। और बीए टेस्ट बंद नहीं होता, कोविड-19 का जितना स्थिति है सारा भारत में, आज तक हमारा कितने भी रनिंग स्टाफ उसका आग में आ जाते। साथियों, रनिंग स्टाफ का भलाई के लिए खाली काम नहीं करता है एलआरएस, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन रनिंग स्टाफ का जान भी बचाता है, जान। साथियों, अभी ये महामारी में हमारा ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन सारा भारतवर्ष में लॉकडाउन का स्थिति में गरीब और ज़रूरतमंद को बहुत मदद भी किया है। बहुत सारा डिवीज़न में, बहुत सारा ब्रांच में मदद भी किए हैं। और हाल ही में जो लॉकडाउन में पैसेंजर और मेल एंड एक्सप्रेस लोको पायलट को ड्यूटी नहीं मिला, रूल के हिसाब से उनको बेसिक का पर डे 1% मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग
LRS का माध्यम से डिमांड कर रहे हैं। और साथियों, हाल ही में रेल प्रशासन पैसेंजर लोको पायलट और मेल एंड एक्सप्रेस लोको पायलट को गुड्स में काम करने के लिए कुछ डिवीजन में ऑर्डर आया है, और ये बहुत दुखद और विपदपूर्ण निर्देश है। उसका विरोध में भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं। साथियों, रनिंग स्टाफ होने के नाते आप जरूर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का सदस्य बने जरूर, और इसका सदस्य होने के लिए साल में एक बार उसका मेंबरशिप देना पड़ता है। साथियों, मैं आप लोग को निवेदन करता हूं, ये मेंबरशिप से जो कलेक्शन होता है दिल्ली से पल्ली तक लेके ब्रांच लेवल से, जोन लेवल से, डिवीजन लेवल से और सेंट्रल लेवल में जितना लड़ाई लड़ा जाता है, जितना खर्चा उसी से होता है। इसीलिए साथियों, मैं आप लोग को जरूर निवेदन करूंगा, अभी मेंबरशिप खुर्दा डिवीजन में शुरू हो गया, होने के लिए प्लानिंग हो चुका है। 15 अगस्त से हम लोग मेंबरशिप कलेक्शन करेंगे। इसीलिए मैं आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा, जरूर आप लोग इसका मेंबरशिप दीजिए।